पहुंच चुका था हमारे साथ मैदान पर। मतलब देखिए कितना बिल्कुल विश्वास है मतलब इतनी दूर से सर जी इतना आसान नहीं होगा। सूर्या गांवकर बिल्कुल धन्यवाद आपका भी, इतना इतना बेहतरीन कार्य। मुश्किल था वहां पर इतना पहुंचना जल्दी, लेकिन आप बिल्कुल प्रेम क्रिकेट का आपको खींच लाया इस गांव में। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस मैच की, इस पावर प्ले में। ओ फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, मिड विकेट पर पहला रन बहुत तेज निकला, गेंद निकली सीमा रेखा पर। अमित नाइक, अमित जो कि इस वक्त फील्ड करता वहां पर, अमित ने गेंद को उठाया और एक रन के साथ खाता खोला। टीम का स्कोर पहुंचा मात्र एक रन पर, कोई नुकसान नहीं। अशोक रामचंद्र गावडे उर्फ बाबा गावडे याकडून मंडळाला तब्बल 11 देणगी येते। बाबासाहेब आपलं स्वामी स्वागत करतो मंडळातर्फे। अशोक सर, हालात क्या मिस मैदान पर देखिए क्रिकॉन गेंद है, आप बिल्कुल जानते हैं क्रिकॉन गेंद के बारे में, आपको पूरी मालूमात है कि देवगढ़ के मैदान पर देखा किस तरह से छक्के लगे मैदान पर। क्या वही अंदाज यहां पर भी रहेगा आज मैदान पर? बिल्कुल सर, क्योंकि टेनिस क्रिकेट डॉट इन का जो कि ये ऑफिशियल की गेंद है, और इसी बीच बहुत अच्छा शॉट घूम कर मारा गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, डीप पर फील्डर है गेंद को उठाते फील्ड करते, और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में, एक सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज एक एक रन के साथ अपने खाते की शुरुआत करते हुए टूर्नामेंट का पहला मुकाबला। लगातार 5 दिन आपके साथ ये क्रिकेट का सफर चलता रहेगा इस मैदान पर, और पहले मुकाबले में ये दो टीम आमने सामने, एक ओर से अन्वी स्पोर्ट रेडी और सामने आराध्य स्पोर्ट क्रिकेट टीम अंसुर आरोंदा। इस बार उनके को बिल्कुल ऑन साइड पर खेला फिर से। ठीक है, आज बिल्कुल पता है पावर प्ले में आपको भरपूर बैटिंग करनी पड़ेगी इस मुकाबले में, पावर प्ले का फायदा उठाना पड़ेगा। और रोहन सागवाकर जो कि स्पेशलिस्ट है इस वक्त गेंदबाजी में, जो पावर प्ले में उनका बहुत बढ़िया किफायती ओवर रहता है। और आज अभी तक तो बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि देखिए 3 रन बन चुके, 3 रन बन चुके, कोई नुकसान नहीं मैदान पर। टॉस आरोंदा टीम ने पहले जीता। गेंदबाजी करने का जो निर्णय लिया है सर जी अभी तक ठीक ठाक, देखिए जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाएगी ना, बैटिंग के लिए बिल्कुल अनुकूल हो जाएगा ये खेल मैदान पर। कुछ उस तरह से लग रहा है जितेंद्र नागो जी की स्ट्राइक पर इस मैच में, राइट हैंड राउंड विकेट से। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, टप्पा खाते गेंद ने काटा बदला, ऑफ टर्न के बाहर से थोड़ी सी और बाहर की तरफ निकली, शप्पल किया उस शॉट में, बिल्कुल शॉट को जगह ढूंढ रहे थे बनाने की, गेंद निकली थोड़ी सी बाहर मैदान पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं रोहन सालगावकर, ढेर सारा अनुभव है, और राउंड विकेट। नए बल्लेबाज मैदान पर निकलते हुए हरी गौड़ा, एक अच्छी सफलता स्क्वायर लेग पर, एक बहुत अच्छा कैच, पहली कामयाबी मिलती हुई पहला मुकाबला मैदान पर चलता हुआ। बहुत सी खूबसूरत ट्रॉफी रखी है इस चैंपियन क्रिकेट टीम के लिए, और देखना होगा कि आने वाली गेंद पर क्या होता है। रोहन सालगावकर अपना जो कि बॉलिंग मार पर, पावर प्ले का 2 ओवर का खेल रहेगा, 6 ओवर का मैच है, 2 ओवर शुरू में पावर प्ले का खेल। और जो टेनिस क्रिकेट डॉट इन से दर्शक जुड़ चुके इस ट्रॉफी के साथ, पिंपलेश्वर मित्र मंडल आयोजित मड़केलवाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी, दोस्तों आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। सामने हरी गौड़ा जो नए बल्लेबाज, और उनके लिए राइट हैंडर के लिए ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार पर, एक छोटा रनअप कमेंट्री बॉक्स के ओर से रोहन सालगावकर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए आइकॉन खिलाड़ी जो टीम के साथ। अच्छा गेंद देखिए टप्पा खाते के थोड़े से अंदर की तरफ भाई, और बल्ले और बिल्कुल पैर के बीच में जो गैप थी ना, उस गैप के बीच में से निकली विकेट कीपर के हाथ में। खूबसूरत बॉलिंग मैच में। सामान्य योगेश प्रकाश गावडे साहेब, आपण सुद्धा आमच्या व्यासपीठावर बसायचं आहे। योगेश प्रकाश गावडे साहेब, आपण सुद्धा व्यासपीठावर बसायचं आहे। तसंच आमचा खास जवळचा मित्र अक्षय, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत या मैच में। सूर्या गावकर मैन फ्रॉम वाईफाई से जो कि बिलोंग करता है खिलाड़ी। सर जी हम इसी की बात करते हैं, सुबह ये आपको भी हमारे साथ मिल चुका था। देखिए इतनी दूर से इतनी जल्दी पहुंचना सर जी आसान नहीं होता, ये हमें भी पता है, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी है और मेहनती खिलाड़ी है। बहुत बार बिल्कुल हमने यहाँ तक भी सुना इनके बारे में कि उनको प्रैक्टिस के लिए लगभग 10-12 किलोमीटर दूर जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
बिल्कुल कृष्णा सूर्या की हम बात कर रहे थे। हाल में बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा कांटे का मुकाबला समाप्त हुआ था, 6 गेंदों में 6 रन, और तब सूर्या गांवकर ने कमाल की थी अपने गेंदबाजी के साथ। और वही सूर्या गांवकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, दोनों आइकॉन खिलाड़ी आमने सामने। सामने सोहेल शेख एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, अल्टी पल्टी की कोशिश सफल रहे, कामयाब रहे, और गेंद निकली थर्ड मैन बाउंड्री पर, मिलते हुए 4 रन स्कोर के खाते में। और 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुए 7 रन पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। सूर्या का स्वागत किया चौके के साथ सोहेल शेख ने। सर जी, किसी बल्लेबाज को तो अटैक करना पड़ेगा मैदान पर। इस बार देखिए सर पर लगी गेंद तेज निकली है, और बिल्कुल शॉर्ट स्क्वायर लेग पर जब तक इनको रोका जाएगा वहां पर लेग 22 के रूप में रन मिलता हो। सर जी, एक तो बिल्कुल प्रयास करना पड़ेगा, 36 गेंदों का मैच आपके पास, आपको लीग स्टेज के मुकाबले जहां पर आपको मौका मिलेगा वापसी करने का। लेकिन अगर यहां पर शुरू के पहला मैच अगर आप जीत जाते ना, तो आपको अटैकिंग पहले सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको बैटिंग करनी पड़ेगी इस मैदान में, इतनी काबिल है इस खिलाड़ियों के पास। इस बार बल्ले पर लगी, हवा में निकली, विकेट कीपर के लिए मौका, जॉनी ने लपका उस कैच को, दूसरा विकेट निकला, 2 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर 8 रन पर। फैसला आराध्य स्पोर्ट क्रिकेट टीम का, और ओवरसीज खिलाड़ी जो दो ओवर शुरू का जो कि पावर प्ले का खेल, और उस पावर प्ले में दोनों गेंदबाजों ने अपने टीम के लिए एक सफलता दिला दी। नए बल्लेबाज और एक बिल्कुल फिरकी गेंदबाजी के लिए जाने जाने वाले ग्लेन फर्नांडिस आ चुके हैं मैदान पर, जो बल्लेबाजी के लिए 2 सफलता, मैं नहीं कहूंगा, बिल्कुल अच्छी शुरुआत जो इस 6 ओवर के मैच में। सूर्या गांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, और सामने आ चुके हैं ग्लेन फर्नांडिस। आज कमेंट्री बॉक्स में गौरव सावंत लंबे अरसे के पास कृष्णा देवजी के साथ मुलाकात हो रही है। और गौरव, बिल्कुल 2 कमेंटेटर के साथ बहुत मजा होती है हिंदी की कमेंट्री। जब मैं प्रशांत आदुड़े और कृष्णा देवजी, प्रशांत आदुड़े बिल्कुल एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन कमेंटेटर है प्रशांत जी आदुड़े। सूर्या गांवकर आगे निकले थे, फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से बिल्कुल बीट हुए, अच्छी कोशिश थी जॉन फर्नांडिस विकेट कीपर। सोहेल थोड़ा सा पॉपिंग क्रीज से आगे निकले थे, बैकअप बहुत अच्छा था बिडॉन पर। प्रशांत आदुड़ी की हम चर्चा कर रहे थे, बहुत अच्छे कमेंटेटर है, नामचीन कमेंटेटर है, और जब जब होते हैं कमेंट्री बॉक्स में तो बहुत अलग सा मजा होता है। और अच्छी गेंद, इस बार हवा में खेल बैठे, कवर पर मौका बना, और एक सफलता मिलती हुई सूर्या गांवकर को। और उसी तरह से गौरव कृष्णादेव जी जब कमेंट्री बॉक्स में होते हैं तो उनके साथ भी बिल्कुल क्रिकेट कमेंट्री का एक अलग सा मजा होता है। आइए, थोड़ा सा वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीजे, लेकिन ग्लेन काफी निराश करते हुए। बिल्कुल गोपाल भट्टा ज्यादा मौका दे रहे इस खिलाड़ी को, और बिल्कुल मौके के काबिल है ये खिलाड़ी, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी फील्डिंग भी बहुत कमाल की करते हैं। और पिछले 2-3 साल से टेनिस क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट हो, बहुत अच्छा क्रिकेट। और मेरे ख्याल से पिछला साल
यादगार रहा उनके लिए। गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा की प्रतियोगिता रही थी, दत्तराज उर्फ बाबूस गवस की, और सोहेल शेख और समीर वेंगुर्लेकर ने बिल्कुल उस टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ी थी। और वही समीर वेंगुर्लेकर बहुत कुछ दारोमदार रहेगी, और नाजुक शुरुआत है मैदान पर, यही से लेकर एक साझेदारी की सख्त जरूरी है मैदान पर। 6 ओवर का मैच है, जिस तरह से विकेट है, पिच क्यूरेटर को दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल एक ही रनवे की तरह, जो कि मोपा एयरपोर्ट हो, बिल्कुल चिपी एयरपोर्ट हो, रनवे की तरह जो कि ये विकेट बनाया है। और इसी मैदान पर ये खूबसूरत प्रतियोगिता। सूर्या गांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, बैकफुट पर इस बार खड़े खड़े खेलना चाहते थे, बिल्कुल फुटवर्क नहीं था गेंद को, तेज गेंद निकली, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही। एक कामयाब ओवर की समाप्ति हुई, पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। शुरू का 2 ओवर का, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सर जी देखिए कितनी गति थी इस गेंद पर, बहुत तेज गति थी। पहली गेंद पर वो चौवा निकला, उसके बाद लगा कि शायद और कम से कम 10 रन का होना चाहिए मैदान पर, लेकिन सूर्या गांवकर की तारीफ करनी पड़ेगी, क्या वापसी की वहां पर। 2 विकेट एक ही ओवर में। और ग्रैंड फर्नांडिस जब शॉट खेलना, मुझे लगा वो पहले मन में बिल्कुल सोच के रखा था उन्होंने कि वो सिंगल के लिए जाएंगे, इसलिए जब बल्ले पर टकराई ना तो टाइमिंग हुई, और टाइमिंग सीधी गेंद निकली हाथ में। सर जी बड़ा विकेट निकला वो मैदान पर कि इस समय पर अगर आप बताई जाए तो ग्लैन सा खिलाड़ी चाहिए, क्योंकि आक्रामक बैटिंग करना इस गेंद पर अगर आप बताई जाए 60-65 रन चाहिए स्कोर पर, अन्यथा आप मुश्किल में हो सकते बात में। 3 अंपायर इस टूर्नामेंट के साथ, पॉली फर्नांडिस, उन्हीं के साथ इलियास और बबी कानेडे। 3 अंपायर। क्रिकेट बहुत खेल चुका है, अब मैदान पर जो कि अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ आजकल बिल्कुल योगेश उर्फ मुन्ना दाभोलकर जो भी क्रिकेट के साथ अंपायरिंग भी कर रहे हैं, अच्छी बात है क्रिकेट के लिए। और बॉलिंग में परिवर्तन। स्पर्धेच्या माध्यमातून मालरेम चॅम्पियन ट्रॉफीचे सर्वेसर्वा सर महेशजी कोनाळकर साहेब यांच्या ठिकाणी आगमन झाले. आपल्याला साहेब विनंती, आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये या ठिकाणी स्थानपन्न व्हा आणि दुसरे दोन्ही ओव्हरसीज खेळाडू सर महेश कोनाळकर साहेब आणि त्याचबरोबर गुरुप्रसाद आरोसकर आणि महेश बाहेडकर यांचं पण आगमन झालं. आपल्याला दोन्ही आयकॉन खेळाडू आणि सर महेशजी कोनाळकर साहेब, आपल्याला विनंती, मडकीलोडी चॅम्पियनशिपमध्ये आपलं प्रथमतः स्वागत आहे आणि आपल्याला विनंती आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये या ठिकाणी स्वागतासाठी यायचं आहे. आगे निकले, गेंद खड़ी हो गई, क्या मौका बनेगा अपने फॉलो थ्रू में, और एक कामयाबी मिलती हुई। पपन साळगावकर और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी वो कामयाबी हासिल करते। लगातार विकेटों का कृष्णा सिलसिला जारी है मैदान पर, एक भी बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहा है मैदान पर। 6 ओवर का मैच है, तो आपको बिल्कुल अलग अंदाज के साथ खेलना पड़ेगा। देखना होगा, लंबी बैटिंग लाइनअप है, और वहीं पर एक न्यू बैटर, नए बल्लेबाज नितेश राहुल, वो विस्फोटक बल्लेबाज है। लेकिन सामने मैं कहूंगा कि आराध्य स्पोर्ट क्रिकेट टीम ने बहुत बेहतरीन शुरुआत की है। रोहन सालगावकर ने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया, सूर्या गांवकर और एक सफलता हासिल की, और उनके बाद जो बॉलिंग में परिवर्तन रहा था, पपन सालगावकर और एक बेहतरीन ऑलराउंडर आरोंदा क्रिकेट टीम के साथ, और वो मैदान पर, और उन्होंने भी एक कामयाबी हासिल करते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर है समीर वेंगुर्लेकर, और सामने अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, जितेंद्र राहुल, माफ कीजिए, वो आ चुके हैं जो कि नए बल्लेबाज। आपने बॉलिंग मार पर लंबे रन पर राइट आर्म ओवर द विकेट, पपन कमेंट्री बॉक्स की ओर से इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए, छोटी गेंद इस बार पुल किया, गेंद को ऑन साइड पर, बहुत ही तगड़ा शॉट, एक करारा शॉट, गेंद चली गई सी मारेका से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए।
परिसरामध्ये उपस्थित आहेत. वैभव साहेब, आम्ही तुम्हाला विनंती करतोय, आपण व्यासपीठावर बसायचं आहे. सामान्य वैभव वारंग साहेब. धन्यवाद. पुन्हा एकदा उपस्थित मान्यवरांचं मनपूर्वक स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून. और स्कोर 2 को में डबल फिगर में आगे बढ़ता हुआ एक बहुत अच्छा शॉट और पपन अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर एक 10-12 कदमों का रनअप है. सामने स्ट्राइक पर सामना करते हुए उनकी गेंदबाजी का नितेश राहुल आते आते एक बड़ा लंबा शॉट लगाया बैकफुट पर. इस बार पुल का एक बार फिर से मिड विकेट बाउंड्री पर डीप पर फील्डर आते उठाते फील्ड करते और फिर से एक बार सिंगल बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने. अच्छा थ्रो. सामने समीर वेंगुर्लेकर लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर, ये जोड़ी मैदान पर. अनवी स्पोर्ट रेडी क्रिकेट टीम. टॉस हारने के बाद पहला मौका मिला बल्लेबाजी का और थोड़ी सी नाजुक संकट में मैदान पर, लेकिन मिडल ऑर्डर पर दबाव है और वो साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी. 6 ओवर का मैच है. 70 की चर्चा हम करेंगे कमेंट्री बॉक्स में. देखना होगा आने वाली गेंद पर थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन, जो कि लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए जो मिड विकेट था वो अब शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर और ऑन साइड पर 3 फील्डर है, लगभग 4 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर तैनात. समीर वेंगुर्लेकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए पपन की गेंदबाजी का. इस बार रिवर्स किया, गेंद को खेला गया, गेंद निकली थर्ड मैन सीमा रेखा पर और रिवर्स शॉट पर वो पहला चौका निकलता समीर के बल्ले से. ठीक है, शॉट थोड़ा सा रिस्की जरूर था, लेकिन वहां पर रन बन रहे. पता है सर जी, आपने पता है 70-80 तक पहुंचना पड़ेगा पहले बैटिंग करते हुए. पहुंचा इस समय पर 19 रन पर. देखिए, पहला और 3 रन का कोई विकेट नहीं. सूर्यगांवकर का पहला और जहां पर 5 रन निकले, मतलब टीम का दूसरा और जहां पर 2 विकेट निकले, और तीसरे की पहली और गेंद की जो सफलता मिली उसके बाद वापसी मैदान पर इस खेल की बल्लेबाजों की. फिर से अल्टी पल्टी रिवर्स खेला गया, फिर से थर्ड मैन सीमा रेखा पर गेंद निकल रही है और गेंद सीमा रेखा से लगभग यहां पर पार 4 रन के लिए मैदान पर. से शुरुआत बढ़िया रही थी. 2 ओवर अगर शुरुआत में बॉल बाला रहा था आराध्य स्पोर्ट आरंदा क्रिकेट टीम का, लेकिन अब मात्र सामने बल्लेबाजी बहुत अच्छी हो रही है अनवी स्पोर्ट रेडी क्रिकेट टीम की. सर जी, इसका कारण क्या है ना, वो क्रिकॉन जो गेंद है ना, वो गेंद बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है और शायद ज्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता, आपको सिर्फ टाइमिंग कर रहा था उस गेंद पर. इसलिए शायद आपने जो बात की ना 60-65 की, उससे मैं भी वाजिब हूँ. 60-65-70 तक स्कोर चाहिए अगर आपको लड़ना है. ऐसा नहीं 50-55 लड़ने से तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता सर जी, लेकिन 60-65 एक मानसिकता बदली जाएगी वहां से इस खेल की. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. पपन थोड़ा सा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे मैदान पर और सामने समीर वेंगुर्लेकर उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, थोड़ी सी फुलर लेन की गेंद, इस बार थोड़ा आगे रखा गेंद के लाइन को. गेंद जाके शरीर पे टकराई, पैरों पे टकराई. लेग बाइज का इशारा अंपायर का और एक सिंगल बना. स्कोर में सिंगल के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ. आधे ओवर समाप्त हुए और आधे ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर. थोड़ी सी परेशानी रहेगी मैं कहूंगा कृष्णा, क्योंकि 2 ओवरसीज 2 खिलाड़ी है, लेकिन एक को ही 2 ओवर मिलेंगे और मैं कहूंगा कि आराध्य स्पोर्ट आरंदा क्रिकेट टीम के लिए थोड़ी परेशानी रहेगी. गेंदबाज कप्तान के दिमाग में रोहन सालगांवकर को ओवर दिया जाए या सूर्या गांवकर को. सर जी, ये तो सवाल आपने बिल्कुल सही पूछा है. देखिए, अगर आप यहां से वो बात बता रहे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको विकेट चाहिए. विकेट ही 20 मैचेस हो, वनडे हो, टेस्ट हो, आप हमेशा देखते हैं विकेट सबसे अहम रहते हैं. जब विकेट आपके हाथ में रहते हैं तो आप किसी भी गेंदबाज पर ऊपर हावी हो सकते हैं. आपको क्या करना, विकेट ही आपको मैच में वापसी कर सकते हैं. विकेट सबसे बड़ा है और शायद जॉनी को कुछ वही करना पड़ेगा. विकेट के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन इस साझेदारी को और बड़ा करना पड़ेगा और 20-25 रन सर अगर बनते जाएंगे ना, तो हम जो बात करना 60-65 की, नीतीश के पास उतनी काबिलियत है, ये किसी भी समय पर 7वें गेंद में बैटिंग कर सकता है.
बिल्कुल बिल्कुल। और चर्चा हुई मैदान पर कप्तान और सभी टीम खिलाड़ियों के बीच में, और आखिरकार रोहन सालगांवकर खुद का दूसरा और टीम का चौथा ओवर लेकर। चर्चा बहुत जरूरी है। प्रशांत आदोड़े हमेशा करते हैं सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय सही वक्त पर बिल्कुल लेनी चाहिए, और वही बात मैदान पर देखने को मिली। रोहन राउंड विकेट, सामने लेफ्ट हैंडर समीर वेंगुर लेकर स्कोर 24, 24 रन 3 विकेट पर। ओह, लाइन को देखिए, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा, गति के साथ गेंद गुजर चुकी है। देखिए लाइन थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर से टप्पा जब खाई गई ना, तो वो बिल्कुल ऑफ स्टंप की लाइन के आसपास थी, वहां से गेंद ने काटा बदला। हम पर आजकल वो सबसे अहम देखते हैं, और अपने कहा सुबह की चार बुजुर्गों की राय, हम यही तो बात करें ना, आपकी राय हमेशा हमारे योग्य रहती है। शरीर के दूसरे खेला कवर बाउंड्री पर, हालांकि पहला रन बहुत तेज निकला, पीछे खिलाड़ी सूर्या मौजूद है, लेकिन तब तक दूसरा भी रन मैदान पर बनता हुआ, और 2 रन के साथ 26 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। खेल चलता हुआ चौथे ओवर का इस मैच में। आराध्य टीम ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी करने का जो निर्णय लिया मैदान पर, अभी तक सर जी बिल्कुल आलबेल है, सब कुछ ठीक ठाक है मैदान पर। बिल्कुल, ये जोड़ी जमकर बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन देखना होगा कहां पर ये साझेदारी बनते हैं। रोहन सालगांवकर समीर वेंगुर लेकर के लिए दूर से खेला, इस बार बिल्कुल अलग अंदाज के साथ निशाना लगाया था। देखना होगा एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, वाइड बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप से ज्यादा दूर थी गेंद इस बार, और अंपायर का इशारा। 6 ओवर का मैच है, मिले टोटल 2 रन स्कोर के खाते में, और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 28 पर पहुंचा टोटल 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर मैदान पर, आने वाले 2 ओवर का खेल, अभी भी मैच का इस पहले इनिंग का बाकी। सर जी 6 ओवर तक इनमें से कोई एक खिलाड़ी बचना चाहिए, मैदान पर रहना चाहिए, क्योंकि इसलिए कहा अगर इसमें से एक कोई रहता है ना, आप 60-65 सामने से मैच में देख सकते हो, क्योंकि दोनों में काबिलियत बहुत अच्छी है। कोई भी एक तो आखिरकार खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि टीम को अब अनविस्फोट को आवश्यकता है इस टीम को, क्योंकि एक खिलाड़ी यहां पर खड़ा रहे जो आक्रमण करे आखिरी समय तक, और शायद एक को अपना बिल्कुल विश्वास। ओ इस बार सीधे हाथ में मार बैठे, और ये आउट मैदान पर। बड़े शॉट के लिए निकले थे, लेकिन वहां पर फंस गए। और जब कृष्णा का ये डायलॉग जब होता है कमेंट्री बॉक्स में, कृष्णा जहां जहां आपका ये डायलॉग होता है, आप बिल्कुल इस डायलॉग के साथ काफी फेमस हो चुके हैं। हो उड़ाया। सर जी एक शॉट चाहिए था इस ओवर में, और बिल्कुल नीतीश बिल्कुल ट्राई कर रहे थे, प्रयास था उनका, लेकिन गेंद बल्ले पर ठोस नहीं टकराई, उतनी टाइमिंग हुई नहीं, गेंद काफी जल्दी बल्ले पर टकरा गई, इसलिए टाइमिंग गलत हो गया। देखिए 2 बार ऐसा हुआ, समीर वेंगुर लेकर ने जब गेंद खेली पपन की, वो भी गेंद टाइमिंग हुई नहीं, गेंद शरीर पर आकर टकरा गई, मतलब गेंद तेज आ रही थी इस ग्राउंड पर। ये यहां से तो मुझे तो महसूस हो रहा है कि गेंद तेज आ रही है बल्ले पर, और ये देखिए ये टाइमिंग हुई नहीं, गेंद जल्दी मुझे लगा आकर गेंद स्टिकर पर टकरा गई, अन्यथा अगर स्टिकर पर ना टकराती तो शायद मैच में एक बड़ा शॉट था। लेकिन गोटा रानी नए खिलाड़ी ग्रुप में पहुंच चुके, जो कि लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है, अब दोनों ही लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे, और सर जी अब बड़ी बाहरी किसी एक खिलाड़ी को खेलनी पड़ेगी, क्योंकि 28 पर निकलता हुआ ये चौथा विकेट इस मैच का। ठीक ठाक थोड़ा सा लग रहा था मैदान पर, लेकिन वहीं पर एक ब्रेक तो दिलाया, थोड़ी लेग कटर गेंद थी, आगे रखा लाइन को, उतना शॉर्ट आर्म पुल को ज्यादा रूम नहीं बना इस बार बल्लेबाज को, और वही हुआ, एक अच्छा कैच पकड़ा लॉन्ग ऑन पर, सफलता मिली, और एक कामयाबी रोहन सालगांवकर अपने टीम को दिलाते हुए, और नए बल्लेबाज मैदान पर गोट्या राणे समीर वेंगुर लेकर का साथ देने के लिए। खेल चलता हुआ चौथे ओवर का, आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है, बल्लेबाजी बाकी है, अच्छा मैदान है, क्रिकॉन की गेंद है, जो टेनिस क्रिकेट .in के बिल्कुल जो कि ऑफिशियल गेंद है, और इस गेंद के साथ जो कि ये टूर्नामेंट खेला जाएगा, और देखना होगा समीर वेंगुर लेकर और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज गोट्या स्ट्राइक पर, रोहन अपने बॉलिंग मार्ग पर, राउंड विकेट। फिर से थोड़ा सा दूर से खेला, इस बार बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे, ज्यादा जो कि छोटी गेंदें नहीं कर रहे, पुलर लेन की गेंदें, और वो भी ऑफ स्टंप पर रख रहे हैं, और ये गेंदें बिल्कुल बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी परेशान करते हुए। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर रोहन, फिर से थोड़ा सा अपेश खेला, कवर पर एक आसान सा मौका बना, रोहन सालगांवकर और एक सफलता दिलाते हुए। चर्चा हुई थी कृष्णा बिल्कुल कि सूर्या गांवकर के हाथों में गेंद या रोहन के हाथों में, क्योंकि ओवरसीज खिलाड़ी के लिए 2 ही ओवर मिलेंगे, और बिल्कुल चर्चा के बाद रोहन पर जिम्मेदारी, और रोहन बिल्कुल कामयाब निकले, और एक सफलता मेरे ख्याल से, जो कि ये 3रा विकेट चटकाते हुए मैच में रोहन सालगांवकर। देखिए सर जी आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए हम बहुत बार कहते भी है कि ओवरसीज जो खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी को आप ज्यादा विश्वास की। देखिए शुरू के पहले ओवर में रोहन को कोई विकेट नहीं मिली, 3 रन खर्च किए, सूर्या गांवकर को पहले ओवर में 5 रन खर्च किए और 2 विकेट निकले, लेकिन भरोसा किस पर देखा,
सबसे जो अनुभवी गेंदबाज था उन पर दिखा और अधिक अनुभव अब काम कर गया। सर जी 2 विकेट बिल्कुल इस मैदान पर लिए गए और रनों की अगर गति बताए यहाँ से तो लगभग 4 या 5 रन खर्च हुए, ज्यादा रन खर्च हुए नहीं, मतलब वापसी यहाँ से आरुंदा टीम की हो चुकी है। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए अक्षय राणे न्यू बैटर। समीर वेंगुर्लेकर एक सिरे से बिल्कुल बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान पर। अक्षय राणे आ चुके हैं उनका साथ देने के लिए। आमच्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी आगमन होतंय महेशभाई कोनाडकर। मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी एक मोठी स्पर्धा, भव्य दिव्य स्पर्धा, ज्या स्पर्धेत दर्शन बांदेकरनं आपलं मनोगत व्यक्त केलं होतं की एवढ्या मोठ्या स्पर्धेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संघाला खेळाडूंना खेळायला देताय तुम्ही आणि त्याबद्दल सर्व आयोजकांचं खास दर्शन बांदेकरनं आपल्या मनोगतात आभार मानले होते आणि तेच सर्व महेशभाई या ठिकाणी आमच्या विनंतीला मान देऊन मान्यवर कक्षात येतात। महेशभाई तुमचं मनपूर्वक स्वागत आणि खूप खूप आभार। बिल्कुल बढ़िया माहौल। देखिए गेंद को अब चेक किया, अक्षय राणे जो कि स्ट्राइक पर है, खिलाड़ी युवा है लेकिन काबिलियत बहुत इस खिलाड़ी के पास है और बहुत से लीग स्टेज पर पंचायत लेवल में आक्रामक बैटिंग की है। आज सर जी बैटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि टीम फंस गई मैदान में, क्योंकि पहले 4 ओवर का खेल चलता हुआ 4 ओवर का, जहां पर टीम का स्कोर पहुंचा 8 रन पर, मतलब 28 पर 4 विकेट, मतलब 5 विकेट शुरू के इस वक्त मैदान पर निकल चुके हैं। ओह बढ़िया गेंदबाजी, देखिए टप्पा खाते गेंद ने, जो बैट और पैड के बीच में जो फासला था ना, वो गैप थी, उस गैप में के बीच में से गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। क्या किफायती स्पेल, 2 ओवर डाले, मतलब 7 रन खर्च किए, जहां पर 2 विकेट रोहन के खाते में और टीम का स्कोर पहुंचा 4 ओवर 28 रन, 4 विकेट नुकसान के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस मैदान पर। आपके ये 3 विकेट टोटल मिल चुके हैं रोहन को, मतलब क्या किफायती बॉलिंग। देखिए बातचीत फिर से हो रही है सर जी, 12 गेंदें बची है और समीर वेंगुर्लेकर अभी तक स्ट्राइक पर डटा है। इस खिलाड़ी के पास वो प्रतिभा है, ये किसी भी समय पर आक्रामक बैटिंग कर सकता है। आपने देखा लादरी प्रतियोगिता में 2 छक्के लगाए आकर मैच को बिल्कुल अल्टी पल्टी कर दिया एक ही पल में। कुछ इस तरह से बैटिंग करनी पड़ेगी मैदान पर। बिल्कुल, अभी भी बल्लेबाजी बाकी है, 12 गेंदों का खेल बाकी है, 28 रन सिर्फ 6 विकेट के नुकसान पर। गौरीश कांबळे जरूर पीछे है, जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है टीम के, और देखना होगा फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है मैदान पर। देखा जाएगा कौन आते हैं बॉलिंग मार पर। जो टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला, ओवरसीज खिलाड़ी है, एक ओर से सोहेल शेख है और समीर वेंगुर्लेकर दूसरी ओर से है सूर्या गावकर, और उन्हीं के साथ रोहन सालगावकर। आने वाले मैच में कृष्णा महेश बाइडकर और मैडी, और उन्हीं के साथ देखने को मिलेंगे गुरु प्रसाद आरोस्कर। नहीं वो प्लेयर तो बड़े हैं, लेकिन केतन म्हात्रे भी उस टीम में है सर जी, आप मत भूलिए उस खिलाड़ी को। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है मैदान में। केतन म्हात्रे इस नाम से लोग पूरे एरिया में जानते हैं ना, वो खिलाड़ी भी उस टीम में मौजूद है। योगेश परब, पांडु गावड़े देख रहे हैं केतन म्हात्रे कौन है। पांडु गावड़े बेंगुर्ला का, केतन म्हात्रे एक ही है, योगेश परब, जो कि आज टीम में मौजूद है। ओमकार फोपे के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, युवा गेंदबाजी प्रतिभा। सर जी आज हर्ष की कमी रहेगी, हर्ष जो कि आखिरी स्लॉग ओवर में अच्छी बॉलिंग करते युवा खिलाड़ी है, लेकिन रोशन भी टीम में मौजूद है, मतलब उनके पास भी अनुभव है इस मैदान पर। और कौन सा गेंदबाज, मतलब ओमकार के हाथ में दिया गया मोर्चा राउंड विकेट इस मैच में। ओ शरीर के दूर से बल्ले पर लगी गेंद, आइन मौके पर ओसिस खिलाड़ी लग रहा था समीर आज कुछ कर पाएंगे, उसी समय पर विकेट निकला, और विकेट निकलने के बाद 28 रन पर 5 विकेट नुकसान के बाद खेल चलता हुआ मैदान पर 5वें ओव्हर का। कृष्णा, आपण चर्चा करत होतो केतन म्हात्रे बद्दल। गौरव सावंत, मी म्हणेन की ज्या प्रकारे या स्पर्धांचं या परिसरात आयोजन होतंय, नक्कीच येणाऱ्या कालावधीत खूप लवकर कृष्णा सातपुते सर किंवा केतन म्हात्रे हे सुद्धा खेळाडू या परिसरात आपल्याला नक्की बघायला मिळतील। कारण एवढं मोठं देखणं आयोजन ही मंडळी करतात, जीव तोडून मेहनत घेतात। आणि अक्षय गावडे जो नक्कीच त्यासाठी प्रयत्न करेल, कारण खूप लवकर हे खेळाडू सुद्धा दिसतील आपल्याला। पुनाजी कलंगुटकर दिसेल, त्याचबरोबर आपाली कलंगुटकर, केतन म्हात्रे, कृष्णा सातपुते हे खेळाडू सुद्धा खूप लवकर, कारण खेळाडूबद्दल प्रेम आहे आणि खास करून अक्षय गावडे नक्की या गोष्टी या करू शकतात। सर जी चलिए, आपने बोल दिया तो बोल ही दिया, सच बात आपकी होगी।
और बहुत बेहतरीन शॉट इस बार कवर पर फील्डर डीप पर गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। रनों की सख्त जरूरी है मैदान पर, लेकिन बड़ा शॉट दबाव होता है क्योंकि विकेट खो चुके, बहुत जल्द विकेट खो चुके, तो दबाव है आने वाले बल्लेबाजों पर और देखना होगा अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए। 29 टोटल स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर 29 रन 7 विकेट पर खेल चलता हुआ 5वें ओवर का। आने वाला एक ओवर अभी भी बाकी है मैच का। ओवर पिच गेंद हवा में लॉन्ग ऑफ पर फील्डर और एक सफलता मिलती हुई और एक विकेट चला गया। 8वां धक्का लगता हुआ मैदान पर। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, ओमकार कांबड़ी जो बल्लेबाजी कर लिए। ओमकार टू ओमकार, विकेटों का सिलसिला बहुत जल्द, जो कि बहुत अच्छी गेंदबाजी रही, फील्डिंग बहुत अच्छी रही मैदान पर। बहुत अच्छा शॉट, स्ट्रेट ड्राइव बॉलर के पास से लॉन्ग ऑफ पर फील्डर। और इस मैदान पर इस आउटफील्ड पर कसरत होगी फील्डरों की, क्योंकि कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे जो कि मैदान होते हैं। वेंगुर्ला कैंप के मैदान की मैं बात करूंगा, मालवण की बोर्डिंग मैदान हो, हाल ही में मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी रही थी जो ओरिजिनल ग्रास था मैदान पर, और ये आउटफील्ड आपकी परीक्षा लेगी। और ऐसे भी आउटफील्ड पर बिल्कुल आपको अच्छी फील्डिंग आपके लिए बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छी फील्डिंग, एक सिंगल बना और स्कोर 30 रन टोटल। पुलर लेन की गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद, तेज गेंद, अच्छी लाइन पर और एक बिंदी गेंद, डॉट गेंद, स्कोर रुका हुआ 30 पर। 5वां ओवर अभी भी जारी है, आने वाला एक ओवर बाकी है। 2-3 बड़े शॉट अभी भी चाहिए स्कोरिंग में अनविस्फोट रेडी क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी में। वापस खेल मैदान में चलेगा, बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान पर, बॉलिंग बहुत सुंदर आज देखने को मिलती है इस मुकाबले की। ओह बढ़िया, फिर से पुलर लेन गेंद को ऊपर रखा, गौरीश को बिल्कुल बीट की आवाज से गेट डॉट निकली और उसी के साथ टीम का स्कोर वहीं पर खड़ा होता हुआ 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 30 रन पर पहुंचा टीम, मतलब सर जी 6 रन प्रति ओवर यहां पर बन रहा है मैदान पर मुकाबला। जो हम 60% की बात कर रहे हैं, यहां से अगर बनना है तो कम से कम आपको 5 छक्के मारने पड़ेंगे, जो कि काम मुश्किल के। 8 विकेट निकल चुके हैं, प्रतिभा है, बैटिंग है, ऐसा नहीं कि है नहीं मैदान पर, लेकिन आखिरी का और अब कौन डालेगा, शायद रोशन के हाथ में मोर्चा। लेकिन सर जी अगर देखिए शुरुआत थोड़ी सी खराब रही मैदान पर, रोहन ने शुरुआत अच्छी दिलाई, गेंदबाजी अच्छी की, और आरोंदा टीम की बात, अगर आराध्य टीम की बात की जाए तो टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का निर्णय है ना, मुझे सर जी अभी तक तो सही लग रहा है, कोई खराब नहीं निर्णय लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और आने वाला अंतिम ओवर का खेल बाकी है। 2-3 बड़े शॉट चाहिए स्कोरिंग में, क्योंकि सामने 2 फ्रंटलाइन के जो बहुत अच्छे गेंदबाज है टीम के साथ, वो है सोहेल शेख और समीर वेंगुर्लेकर। लेकिन गेंदबाजों का हौसला तब बुलंद होगा जब आपके सामने 50 का टारगेट होगा, और वो बनाना पड़ेगा 2 बड़े शॉट के साथ। और सर गौरीश कांबळे को भी आप भूल नहीं सकते, वो भी बहुत से प्रतियोगिता, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में गेंदबाजी कर चुके हैं, मतलब उनको भी भरपूर अनुभव है। तो मतलब 3 गेंदबाज ऐसे उनके पास ना जो बिल्कुल बड़ी बॉलिंग कर सकते हैं मैदान पर। पपन के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर। ओ मिस्टा में हवा में गेंद, लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी पीछे है, लेकिन फिलहाल बनेगा दर्शक। 1 बाउंड, सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए। लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, और फिर से बाहरी किनारा, पॉइंट पर मौका बना और एक कामयाबी मिलती हुई, विकेट और चला गया टीम का।
आखिरी जोड़ी अब मैदान पर होगी, अंतिम ओवर का खेल, आखिरी जोड़ी। क्या एक दो शॉट और होंगे या ऑल आउट होगा मैदान पर, आने वाला समय बताएगा। सर जी देखिए, बात हम आपको फिर से बता रहे हैं, आपको कुछ बातें पता नहीं है, हम बता रहे हैं। देखिए सर जी, इस गेंद के लिए बहुत सारा प्रयास हुआ, कौन सी गेंद यहां पर मैदान पर लाई जाए जहां पर रन भरपूर बन जाए। कुछ लोगों ने बहुत से गेंदों का नाम बताया, आखिरकार एक नाम सजेस्ट हुआ जो क्रिकॉन का था। लोगों को लगा क्रिकॉन गेंद आने के बाद बहुत रन बनेंगे, लेकिन आज तारीफ करनी पड़ेगी सर जी बॉलिंग की। क्या सुंदर बॉलिंग मैदान पर। बिल्कुल, शुरू में साझेदारी नहीं बनी, पावर प्ले में जो साझेदारी होनी चाहिए थी वो नहीं बनी। रोहन सालगावकर और सूर्या गावकर ने शुरू में ब्रेक तो दिलाया। सामने अगर मैं बात करूंगा, पावर प्ले का 2 ओवर का खेल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एक जो समीर वेंगुर्लेकर का और उन्हीं के साथ सोहेल का और गौरेश कांबळे, तीनों के बीच में ये 3 बिल्कुल मैच विनर गेंदबाज है टीम के साथ। लेकिन उनके लिए कम टोटल का मैच बहुत बार आपने भी देखा है, जो बहुत अच्छे मुकाबले होते हैं, और वही शायद बात देखने को मिलेगी या न मिलेगी, आने वाला समय बताएगा। सर जी, प्रीतम शिरोडकर मैदान पर आ चुके हैं, जो अमूमन बहुत बार हम देखते हैं मैदान के बाहर काम करते हैं, बहुत बार आज टीम में 10 साल के बाद इनको मैं देख रहा हूं पहली बार मैच खेलते हुए। सर जी देखिए, कितनी कम जगह पर ये खेलते बैटिंग करते। क्या प्रीतम आज किस तरह से माहौल बनेगा। ये एक ही बार फाइनल के मुकाबले में इसने बैटिंग की थी, बहुत क्रूशियल बैटिंग की थी, उतना अनुभव है टीम के लिए। और आते रिवर्स मारेगा प्रेस का पर, और ये क्लीन बोल्ट। चलो बिल्कुल, पहले मुकाबले में टीम ऑल आउट हो चुकी है मैदान पर। कोई खास मेरे ख्याल से डबल फिगर में 2 अंकों में बल्लेबाजी की मैं बात करूंगा। 2 चौके लगाए थे समीर वेंगुर्लेकर ने, एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने 2 अंकों में, और गेंदबाजी में रोहन सालगावकर ने 3 विकेट चटकाए, सूर्या गावकर ने 1 विकेट चटकाया, और आखिर में जो कि रोहन सालगावकर, उन्हीं के साथ ओमकार के साथ पपन, उन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। पपन ने भी सफलता हासिल की, 3 विकेट चटकाए अपने टीम के लिए। तो टोटल बना स्कोर के खाते में 34 रन, और टारगेट है मैच को जीतने के लिए 35 रनों का। आमच्या मान्यवर कक्षात या ठिकाणी आदरणीय महेशजी कोनाडकर आलेत। महेश भाई, तुमच्या शुभेच्छा या स्पर्धेसाठी। ओके, थैंक यू। डीजे बजाओ।
टोटल 6 मैच खेले जाएंगे आज के पूरे दिन में, 6 ओवर के मैच हो गए। 35 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए, और 35 का टारगेट सामने रखकर मैदान पर ओपनिंग जोड़ी निकालती हुई कुशल पेडनेकर और उन्हीं के साथ जॉन फर्नांडिस, ये जोड़ी मैदान पर, हमारे दोनों अंपायर वो भी मैदान पर। और देखना होगा पावर प्ले का खेल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पावर प्ले में किस तरह से गेंदबाजी होती है, सोहेल शेख करेंगे, गौरीश कांबळे करेंगे, समीर वेंगुर्लेकर, ये तीनों के बीच में 2 ओवर शुरू का खेल रहेगा, और वो खेल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि अगर मैं टारगेट की बात करूंगा, लगभग गेंदों और बराबरी का फासला है, 36 गेंदे और 35 रन टोटल, ये समीकरण है मैदान पर मैच के साथ। और देखना होगा कुशल पेडनेकर और जॉन फर्नांडिस, ये 2 स्टार खिलाड़ी मैदान पर, और उनके सामने शायद पावर प्ले में गेंद हाथों में दिखाई देते हुए पहला ओवर शुरू करने के लिए लगभग समीर वेंगुर्लेकर, जो अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं, और शायद मेरी सोच वही आ रहा है अपने बॉलिंग मार पर। जी बिल्कुल, समीर वेंगुर्लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग मार पर। पावर प्ले में 6 ओवर का मैच है। आज से शुरू होने वाला ये टूर्नामेंट पिंपलेश्वर मित्र मंडल आयोजित, जो कि मड़किलवाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी, ये 2025, काफ़ी दर्शक यूट्यूब पर उनका भी स्वागत है। सभी एक बार सभी खिलाड़ियों का, सभी उपस्थित मान्यवरों का, और कुशल पेडनेकर और उन्हीं के साथ जॉन फर्नांडिस स्ट्राइक पर दिखाई देते हुए 35 का टारगेट है। समीर वेंगुर्लेकर पावर प्ले में गेंदबाजी को शुरुआत करते हुए, 2 फील्डर है, एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन लगभग जो कि बाउंड्री लाइन पर, और उन्हीं के साथ एक डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। ये 2 फील्डर है 38 सर्कल से बाहर फील्डिंग में। समीर वेंगुर्लेकर अपने बॉलिंग मार पर बल्लेबाजी में 2 चौके लगाए थे अल्टे पल्टे वाले, लेकिन लंबी इनिंग नहीं हुई कि बाकी किसी भी खिलाड़ी की जो होनी चाहिए थी। बहुत अच्छी टीम थी, बैटिंग लाइनअप जो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो बल्लेबाजी नहीं हुई। मैं कहूंगा अनवी स्पोर्ट रेडी क्रिकेट टीम की। पहला मैच लीग का फॉर्मेट है, और जॉन फर्नांडिस स्ट्राइक पर। बैकफुट पर इस बार गेंद थोड़ी सी हवा में, और इस बार बिल्कुल गेंद फील्डर को बेट करते हुए थर्ड मैन बाउंड्री पर निकलते हुए, और लगभग बाउंड्री लाइन पर गेंद को उठाते, जब तक फील्ड करते 3 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। 3 रन के साथ आराध्य स्पोर्ट अंसुर आरोंदा क्रिकेट टीम ने अपना रनों का खाता शुरू किया। कुशल पेडनेकर स्ट्राइक पर, एक अच्छा शॉट, लेकिन थोड़ा आउटफील्ड के साथ फील्डर धोखा खा गए मैदान पर, और गेंद लगभग बाउंड्री लाइन पर, थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद फील्ड होती हुई। राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर ये जोड़ी मैदान पर, कुशल पेडनेकर स्ट्राइक पर, समीर वेंगुर्लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। 5 फील्डर ऑफ साइड पर, 4 ऑन साइड पर, यह फील्डिंग की जमावट अनवी स्पोर्ट रेडी क्रिकेट टीम की। बैकफुट पर बहुत ही लाजवाब है, अपर कट का शॉट, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, गेंद 4 रन के लिए। सातरी स्पोर्ट परबवाड़ा वेंगुर्ला बनाम गागो माउली फोंडा घाट, ये भी टीम काफी दूर से कणकवली फोंडा से इस मैदान पर आप सभी का स्वागत है। दोनों टीमों का कमेंट्री बॉक्स में से। आइए कैप्टन, आपकी टीम लिस्ट और टॉस के लिए आइए प्लीज जल्द से जल्द। सातरी स्पोर्ट परबवाड़ा वेंगुर्ले और गागो माउली फोंडा घाट, ये 2 टीम। पहला धक्का लगता हुआ मैदान पर, अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, एक चौका लगाया था कुशल ने, लेकिन उसके बाद मिड ऑफ पर पकड़ा गया, और समीर वेंगुर्लेकर पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए।
बल्लेबाज मैदान पर मंदार नाइक सामना करेंगे समीर वेंगुर्लेकर की गेंदबाजी का। बैकफुट पर इस बार लेट कट का शॉट कवर पॉइंट पर फील्डर जब तक शॉट कवर पॉइंट पर गेंद को उठाते आते आते एक सिंगल के साथ मंदार ने अपना खाता खोला और एक बार फिर से स्ट्राइक पर आते हुए जॉन फर्नांडिस पहला विकेट का पतन होता हुआ कुशल पेडनेकर आउट होकर वापस मिड ऑफ पर सोहेल ने कैच को पकड़ा, एक अच्छा चौका लगाया था जो कि अपने बल्लेबाजी में, लेकिन फिर से जो कि बड़ी इनिंग नहीं बनी मैदान पर। छोटा रनअप एक 8-10 कदमों का समीर का पावर प्ले का पहला ओवर शुरू का 2 ओवर पावर प्ले का खेल और सामने बल्लेबाज है जॉन फर्नांडिस। मुकाबला पहला चलता हुआ अनवी स्पोर्ट रेडी और आराध्य स्पोर्ट अंसुर आरोंदा इन दो टीमों के बीच में। सामने दरम्यान परिसरामध्ये सामान्य वैभव वारंग साहेब उपस्थित आहेत। वैभव साहेब तुम्हाला विनंती आहे आपण व्यासपीठावर बसायचं आहे, तो चलिए वापस खेल में लेके चलते और इस बार इनसाइड आउट कवर बाउंड्री पर हवा में रखा गेंद को, टाइमिंग बहुत सुंदर है, एस्टक और सीमा रेखा पर फील्ड किया जा चुका है, मतलब दूसरा भी रन मैदान पर बनता हुआ। बात अपने अशोक ने एक सच कही थी, एक बाउंड्री कुशल ने लगाई थी, एक बड़ी बारी होनी चाहिए थी मैदान पर, लेकिन बिल्कुल थोड़ी जल्दबाजी करता हुआ मैदान पर विकेट निकला और टीम का स्कोर पहुंचा मतलब 8 रन, जबकि 10 रन पर 1 विकेट नुकसान के बाद। सर जी फर्क कितना, देखिए सामने वाली टीम जब बैटिंग कर रही थी तब आरोंदा टीम ने एक और डाला था रोहन ने, जहां पर 1 विकेट और 3 रन खर्च किए गए थे मैदान पर, और यहां पर देखिए एक सफलता निकले, लेकिन अभी भी आरोंदा टीम थोड़ी आगे है रनों में, मतलब 7 रन ज्यादा बना चुकी इस मैदान पर। वापस समीर जो कि इस वक्त जॉनी के लिए सामने से, ओह चेंजअप पे गति परिवर्तन, गेंद ने अतिरिक्त उछाल प्राप्त कर लिया, गेंद निकली बिल्कुल बीट करके जॉनी को ऑप्शन के बाहर। जॉनी पहले कट मारने का प्रयास किया, जल्दी गेंद शरीर की तरफ पहुंची, जहां पर जॉनी ने अपना इरादा बिल्कुल बदला, वहां से डॉट गेंद निकली, पहला ओवर समाप्त हो चुका है और टीम का स्कोर पहुंचा 10 पर 1 विकेट नुकसान के बाद। डीजे कॉमेंट्री बॉक्स समोर आगमन होतं, या ठिकाणी सातरी स्पोर्ट परबडा वेंगुर्ला क्रिकेट संघटनेचा कर्णधार उपस्थित होतोय। विनंती असेल गागो माऊली फोंडाघाट क्रिकेट संघ कर्णधार आपण नाणेफेकीसाठी या आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स समोर। सामना लगेचच सुरू असेल, आपल्या दोघा दरम्यान 6 षटकांचा सामना असेल, 2 षटकं पॉवर प्लेचे असतील, 2 ओव्हरसीज खेळाडू प्रत्येक संघात असतील, एकाला 2 षटकं मिळतील आणि एकाला फक्त 1 षटक। आणि विनंती असेल महेश भाई साहेबांच्या शुभ हस्ते टॉस होतो या सामन्याचा। वापस खेल और फुल टॉस गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर लेके बगल से खेला, शॉट को हवा में नहीं रखा, सिर्फ कारपेट के सारे खेला, टाइमिंग बहुत सुंदर, गेंद निकली स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए मैदान पर। गांगो माउली वर्सेस परवाड़ा, उनके बीच में टॉस हो रहा है, टॉस जीता जो कि गांगो माउली टीम ने, उनका हार्दिक अभिनंदन। और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया इस मैदान पर। सोहेल की पहली गेंद पर वो बड़ा शॉट निकला, फुल टॉस गेंद थी, उतनी खराब नहीं थी गेंद, लेकिन टाइमिंग बहुत सुंदर था मैदान पर। और उछाल कंधे का इस्तेमाल किया, कद बिल्कुल छोटा है लेकिन जो कंधे का इस्तेमाल किया, गेंद को बाउंस किया, अतिरिक्त उछाल गेंद निकली। पुंडागडचे ओनर सामान्य संजय बागवे साहेब यांचं आगमन होतं। संजय साहेब तुमचं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत या स्पर्धेमार्फत तुमचं स्वागत केलं जातं गुलाब पुष्प देऊन। संजय बागवे साहेबांचं हार्दिक स्वागत केलं आहे आमच्या मंडपात आमचे अध्यक्ष सामान्य पांडू गावडेच्या शुभ हस्ते। इस बार हल्के से खेला गेंद को कवर पॉइंट पर 1 रन निकला। सचिन देखिए परडा अभी भी आरोंदा टीम का भारी ही रहेगा, क्योंकि देखिए विकेट 1 निकल चुका है, अगर रनों की बात बताई जाए तो लगभग 115 रन यहां से पहुंच चुके हैं, मैदान पर हो चुके हैं, और जॉनी और उसके साथ मंदार बैटिंग करे, मतलब बैटिंग भरपूर, और ओवरसीज खिलाड़ी दोनों ही पीछे है, मतलब बल्लेबाजी अभी तक बहुत पीछे बड़ी है मैदान पर। इसका मतलब है कि आराम से यहां से इक्का दुक्का भी बनता है तो मैच आराम के साथ हो जाएगा मैदान पर। लेकिन जॉनी शांत रहने वाले है ही नहीं, खराब गेंद वो इंतजार जरूर करेंगे सोहेल की। ओ अच्छा डिफेंस, हल्के सेकंड को पुश किया, देखिए आखिरी समय तक बल्ला बिल्कुल बंद ही रखा, पीछे जाकर हल्के सेकंड को से वो बल्ले का ब्लेड खोला जहां पर वो सिंगल निकला, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 16 रन पर, जबकि 1 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर बैटिंग कर रही जो टीम इस मैच में। वापस खेल मैदान में
ऑफ टर्न के बाद फिर से कट किया, इनको पॉइंट पर हल्का से टाइमिंग देखिए, गैप ढूंढा, गैप में नहीं निकल चुके। पहला रन बहुत तेज, दूसरे कॉल किया, दूसरा भी रन तेज। जॉनी तैयारी तो कर चुकी थी तीसरे के लिए, लेकिन जैसे देखा जितेंद्र नागोजी पहुंच चुके इस गेंद पर, 2 ही रन बनाए जाएंगे और 2 रन के साथ 2 ओवर का बैटिंग किसी भी सूरत में जॉनी जानते हैं कि विकेट देना नहीं है। अगर विकेट निकल जाएंगे तो पता है क्रिकेट में एक बार विकेट निकलते तो गुच्छों में निकल जाएंगे, इसलिए जॉनी ने अपने आप को बिल्कुल रोक के रखा है। पता है कि बिल्कुल ग्लेन को भी संभालना पड़ेगा, ग्लेन के साथ गौरेश भी है, मतलब बॉलिंग चारों जो उनके गेंदबाज है ना सर जी, वो बिल्कुल विस्फोटक है। बिल्कुल कृष्णा, 24 गेंदों का खेल है, बाकी रन नहीं बने बिल्कुल, क्योंकि 4 ऐसे गेंदबाज है, प्रमुख गेंदबाज है जो चारों मैच विनर, ग्लेन फर्नांडिस हो, गौरीश कांबड़ी हो, समीर वेंगुर्लेकर हो, सोहेल शेख हो, गेंदबाज 4 जरूरत है। लेकिन मैं शुरू में बात कर रहा था 60 65 70 की, क्योंकि अच्छा विकेट है, फ्लैट विकेट है, गेंद बिल्कुल क्रिकॉन की गेंद है, और क्रिकॉन की गेंद पर आप ऐसे विकेट पर, जो विकेट बिल्कुल पाटा विकेट है, जिस विकेट पर आप बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी कर सकते। ग्लेन आ चुके हैं, घूमकर मारना चाहते थे, ज्यादा सफल हुए थे, विकेट के पीछे गेंद चली गई, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, अंपायर का इशारा 22 का, और 1 रन मिला स्कोर के खाते में। ग्लेन फर्नांडिस बिल्कुल फिरकी के लिए जाने जाते हैं, बहुत अच्छी फिरकी गेंदबाजी करते हैं। रेडी टीम की अगर कृष्णा मैं बात करूंगा, और एक बड़ा नाम था रेडी क्रिकेट जो टाउन क्रिकेट टीम के साथ, जेराल्ड फर्नांडिस बहुत अच्छी फिरकी गेंदबाजी करते थे। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, इस बार गेंद लगभग देखना होगा रुकते ही या गेंद निकलते ही बाउंड्री लाइन पर, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। कर रहे थे फिरकी गेंदबाजी के लिए कृष्णा, अक्षय घाटवल की बात करेंगे, जोराल की बात करेंगे। अच्छी गेंद, इस बार बैकफुट, बहुत अच्छा क्रिकेट, एक बड़े शॉट के बाद सिंगल के साथ सामने बल्लेबाज को मौका दिया। और एक नाम उमेश मांजरेकर का एक सफर रहा था, बिल्कुल लंबा, मालवण की ओर से, उन्होंने भी बिल्कुल इस गेंदबाजी के साथ अपने जो कि छाप छोड़ी थी उमेश मांजरेकर ने। आजकल अगर गोवा टेनिस की मैं बात करूंगा, गोपाल गावस बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सांगे प्रीमियर लीग कौन बोलेगा, वरुण दाभोलकर की फिर की गेंदबाजी, और ग्लेन फर्नांडिस अपने बॉलिंग मार्ग पर बहुत अच्छा टाइमिंग, लाजवाब, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, एक सिंगल आराम के साथ दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। मालूम है सफर लंबा नहीं है, मंजिल बहुत नजदीक है, 35 का टारगेट है, 36 गेंदे 35 रन, ये बिल्कुल हाल है मैदान पर। और इस स्थिति में जो बल्लेबाजी होनी चाहिए वो बल्लेबाजी मैदान पर हो रही है। इस बार थोड़ा सा अजीब गरीब अंदाज के साथ बल्ले से लगी, हल्का सा अपील, शॉर्ट पाइन लेग पर फील्डर, 9 रन चाहिए सिर्फ मैच को जीतने के लिए। आने वाले मैच का टॉस हो चुका है, गंगो माउली फोंडा घाट क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है, 6 ओवर का मैच होगा, बल्लेबाजी को मौका दिया है सातेरी स्पोर्ट परबवाड़ा वेंगुर्ला क्रिकेट टीम को। दोनों टीम बिल्कुल दोस्तों रेडी हो जाएंगे, तुरंत मैच होगा आप दोनों के बीच का। इस मैच समाप्ति के बाद छोटी गेंद पोल किया, इस बार मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए।
मतलब आपको किस अंदाज में कहां पर प्लान करना है, ये जॉनी और उसकी पूरी टीम जानते हैं मैदान पर। यही शायद प्लान था मंदार को आगे के पीछे बैटिंग बहुत थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहां पर देखिए इक्का दुक्का मंदार ने बना और मंदार को आज खेलने का मौका भी मिला मैदान पर। मतलब हालात समझ जाते हैं आप क्या होगा इस मैदान पर। और लाइन को दूर रखा ऑफ के बाहर, वाइट बॉल का इशारा पहुंचा, मात्र 2 रन की आवश्यकता है यहां पर जीत से पीछे। सर जी हर एक को आज इस्तेमाल किया जाएगा, आजमाया जाएगा। आज हर एक इंसान की, हर एक खिलाड़ी की परीक्षा होने वाली है मैदान पर। जो आज परीक्षा बिल्कुल परीक्षा में अपना विश्वास जता के रखेगा, अपना हौसला बुलंद रखेगा, वो खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपने आप अपना नाम बड़ा करेगा मैदान पर। बॉलर के पास से इस बार गेंद को खेला और जब तक गेंद फील्ड होती लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक सिंगल पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने लगभग जीत पक्की हो चुकी है मैदान पर पहले मैच में। आराध्य स्पोर्ट अंसुर आरोंदा क्रिकेट टीम के सामने पहला मुकाबला लीग का फॉर्मेट है, एक मौका जरूर रहेगा अनवी स्पोर्ट रेडी क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन आगे आने वाले मैच में दबाव होगा, प्रेशर का मैच होगा, क्योंकि वहीं पर मैच अगर जीत हुई तो बात अच्छी होती है, नहीं तो और जो कि मुश्किल होता है। सामने देखना होगा जॉन फर्नांडिस, एक सूझबूझ की बल्लेबाजी, क्या विनिंग शॉट उनके बल्ले से निकलेगा मैदान पर। इस बार खेला गेंद का ऑन साइड पर, मिड ऑन पर फील्डर, लेकिन शायद जॉन सोच रहे एक बड़े शॉट के साथ ये मैच समाप्त क्यों न हो जाए मैदान पर। देखना होगा क्या होता है आने वाली अगली गेंद कर। एक रन की आवश्यकता मैच में, जिससे पीछे आराम के साथ ये मुकाबला बन जाएगा, क्योंकि गेंदें बहुत ज्यादा बचे और फुल टॉस गेंद, ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा। 22 के रूप में ये इशारा आता हुआ मैदान पर 4 रन का। और इसी से आरोंदा टीम जो कि अंसुर आरोंदा टीम इस मैच को जीत चुकी है, उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। लीग स्टेज के मुकाबले है सर जी आज बहुतों को, बल्कि परवाड़ा टीम आज तैयारी के साथ उतरी है मैदान पर, उनका हार्दिक अभिनंदन। और हमारे करीब आशीष किंद्रेकर साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। मंदार किंद्रेकर साहब, मंदार किंद्रेकर साहेब आपलं हार्दिक स्वागत मंडळातर्फे।